भगवान ईश्वर सबके हृदय में है। भगवान सब भी जगह है। ये सबको मालूम है, पर इसकी अनुभूति बहुत कम लोगों को होती है। हमें मालूम है कि भगवान हमारे अंदर है, पर हम भूल जाते हैं। जब हम गलत काम करते हैं तब हमारे ध्यान में रहता है क्या? नहीं रहता है, क्योंकि उसकी अनुभूति नहीं है। अगर मालूम होता है, हमें अगर ज्ञान है, हमें मालूम है भगवान हर एक कृति को देख रहा है, तो हम गलत काम कैसे कर रहे हैं? जबकि हमें पता है कि उसका परिणाम भी भुगतना है। इसका कारण ये कि हमें आत्मज्ञान नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं है। हम सिर्फ बोलते हैं कि हाँ हाँ, पता है भगवान सब जगह है, पता है, पर अनुभूति नहीं है। अनुभूति होनी चाहिए, वो स्वाध्याय से होती है, सातत्य से त्रिकाल संध्या करने से होती है। पूजनीय दादाजी एक कहानी समझाई है। ये एक शिष्य होता है, उसको आत्मज्ञान चाहिए गुरु से। तो वो गुरु के पास आता है और उनको कहता है कि गुरु जी मुझे आत्मज्ञान दो। तो गुरु जी बोले, तुझे आत्मज्ञान चाहिए तो पहले मेरा काम कर। मुझे क्या करूं? को एक पंछी दे दिया और उससे कहा कि इसको ऐसी जगह जाके मार डाल जहां तुझे कोई देखना है, देख नहीं रहा है। तो जहां कोई देखना नहीं रहा है वहां मार, और फिर मेरे पास आ जा, तुझे आत्मज्ञान दूंगा। और बोला ये तो बड़ी आसान बात है, चलेगा। तो वो जहां जहां जाता था वहां वहां कोई ना कोई उसे देख रहा था। वो पर्वत के पास गया, वहां कोई जानवर थे। वो नदियों के पास गया, वहां कोई पशु पक्षी थे। कहीं भी गया कोई ना कोई वो देख, उसको पता चलता था कि अरे है कोई ना कोई यहाँ पे है। ऐसी जगह ही नहीं मिल रही कि जहाँ कोई नहीं है, कहाँ मारूं मैं इसे? फिर वो एक आखिर में गुफा में गया, पर्वत की गुफा में गया, जहाँ बहुत अंधेरा था और कोई नहीं था। और जैसे अभी उसको खुशी हो गई कि चलो ऐसी तो एक जगह मिल गई जहाँ पे कोई देख नहीं रहा है। जैसे ही उसने पंछी को मारने का सोच लिया, उसी वक्त उसके ध्यान में आ गया कि मैं इसे नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर का भगवान वो देख रहा है। भले यार दूसरा कोई नहीं होगा, पर मेरे भीतर का भगवान ये देख रहा है।
तो उसने क्या किया, वो पंछी को लेकर गुरु के पास आ गया। गुरु जी बोले, क्या बात है, क्या हुआ, तूने इसको मारा क्यों नहीं? तो गुरु जी को बोला कि नहीं मार सकता मैं, क्योंकि ऐसी जगह ही नहीं मिली कि जहाँ कोई देख नहीं रहा है। मैं गुफा में गया आखिर में, जहाँ कोई नहीं था, केवल अंधेरा ही था। उस वक्त मेरे ध्यान में आ गया कि अगर कोई नहीं भी है तो भी कोई है, तो वो है भगवान, और वो मुझे देख रहा है, तो मैं ये कृत्य नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने कहा कि अरे इसे ही तो आत्मज्ञान कहते हैं, तुझे कौन सा आत्मज्ञान दो अलग, यही आत्मज्ञान है। ये एहसास जब हो जाता है कि मेरे हर एक कृति को भगवान देख रहा है, तो यही अनुभूति हो गई तो समझो आत्मज्ञान मिल गया। मंदिर में जाते हो, नमस्कार करते हो, बीड़ी फूकते हो तो मंदिर में नहीं फूकते हो, बाहर फूकते हो, मंदिर में नहीं फूकते हो। क्यों? क्योंकि आप समझते हो कि मंदिर में भगवान है, वहां ये गलत काम है। पर जब ये एहसास होता है कि यार मंदिर में ही नहीं है तो बाहर भी है, कन कन में भगवान है, तो बीड़ी पीना अगर गलत है तो बाहर भी पीना गलत है, बाहर भी मत पी। और बीड़ी पीना अच्छा है, तू बाहर पी रहा है तो मंदिर में भी पी, क्योंकि भगवान तो सब जगह है। तो गलत बात जो होती है वो बाहर करने का और मंदिर में नहीं, ऐसा कैसे? क्योंकि उसको एहसास नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है कि अरे भाई यहाँ भी है, वहां भी है, वही तत्व सब जगह है। तो पूजनीय दादाजी ने हर एक व्यक्ति को, हर एक सामान्य से लेके सभी जगह के, पूरी दुनिया के लोगों के दिमाग में त्रिकाल संध्या द्वारा ये विचार, ये पवित्र विचार का एहसास कराया। जब भी हम भाव फेरी में जाते हैं, भक्ति फेरी में जाते हैं, तब पता चला कि जब हम भगवान के बारे में बोलते हैं, हमें लगता है कि हमें तो कुछ नहीं आता बोलने में, पर जब हम जाते हैं तब पता चलता है कि अरे हम इतना कैसे बोल गए। हम तो एक 5-10 मिनट नहीं बात कर सकते भगवान के बारे में, अच्छे विचारों के बारे में। हम हर एक घर में आधा आधा घंटा कैसे बोल रहे हैं। तब यह एहसास होता है, दादाजी कहते हैं कि अरे तू नहीं बोल रहा है, तेरे माध्यम से भगवान ही बोल रहा है। यही एहसास करने के लिए हमें निस्वार्थ हेतु बाहर निकलना होता है। तब समझता है क्या, मराठी में हम कहते हैं, हमारे संतों ने कहा है, आपुलिया बळे नाही बोलवत सखा कृपावंत वाचा त्याची। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे माध्यम से भगवान ही बोल रहा है। इसकी अनुभूति होती है, एहसास होता है। ये एहसास हर एक के दिल में दादाजी ने जगाया है। पूजनीय दादाजी ने हर एक विचार को, पवित्र विचार को केवल बताया नहीं, जीना सिखाया। वो खुद उस विचारों से केवल व्यासपीठ पर बैठकर समझाते नहीं थे, वो खुद कर रहे थे, पूरी दुनिया में वो लेकर गए विचारों को। केवल स्टेज पर बैठकर प्रवचन देने का काम नहीं किया, उन्होंने वो घर घर जाकर वो लोगों को बताया। वो उनका काम देखकर लोग काम करने लगे कि दादाजी हम भी करेंगे ऐसा जैसा आप करते हैं। उन्होंने संपूर्ण जीवन में अयाचक व्रत स्वीकारा था। अयाचक का मतलब मैं 1 रुपया भी किसी से नहीं लूंगा। आखिर तक उन्होंने ये व्रत को संभाला है, कभी भी किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। प्रत्यक्ष भी नहीं, अप्रत्यक्ष नहीं, उनको तो देने को कितने आए थे,
कभी नहीं लिया। लोग कहते थे फिर आपका कार्य कैसे चलेगा? तो दादाजी कहते थे ये तो भगवान योगेश्वर का कार्य है, उसकी चिंता मैं क्यों करूं? चलाने वाला वो है, कार्य उसका है, वो देख लेगा, मैं क्यों चिंता करूं? ऐसे ही एक समय पे जब दादाजी का कार्य, दादाजी का काम के बारे में तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनको मालूम हो गया। तो जब वो दादाजी ने बनाया हुआ तत्व ज्ञान विद्यापीठ में दादाजी से मिलने आए थे। तत्व ज्ञान विद्यापीठ ये ठाणे में एक ऐसी संस्था दादाजी ने बनाई है शिक्षा की, कि जहाँ बच्चे संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पूरी दुनिया की संस्कृति और भारतीय संस्कृति का तौलिक अभ्यास किया जाता है, और फिर बच्चे ये सब सीखकर संस्कृति का काम करते हैं उनकी मर्जी से। उनको जबरदस्ती कुछ भी नहीं। अगर वो चाहे तो भारतीय संस्कृति का बहुत बढ़िया काम पढ़ाई करके करते हैं। तो और वहाँ फीस वगैरह कुछ नहीं है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति जब दादाजी से मिलने आए थे, तब चर्चा हुई और उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी कार्य, कोई भी संस्था बिना पैसे के नहीं चलती है। इतने बड़े आदमी ने, आज उपराष्ट्रपति मतलब क्या हो गया, भारत का उपराष्ट्रपति दादाजी से बात कर रहा है कि आप पैसा लोगों से मांगो, पॉलिटिकल लीडर से मांगो, आपको कौन नहीं देगा, सब देंगे। हम भी मांगते हैं हमारे कुछ कार्य के लिए, लोग देते हैं। पैसा देने में लोग कभी पीछे नहीं आते, खुद देते हैं। और हम भी आपके साथ हैं। आप भी वो सरकारी दफ्तर में ये एप्लीकेशन दे दो, हम सैंक्शन कर देंगे, जितना चाहिए पैसा वो हम भी देंगे। सब कुछ ऐसा बात कर रहे थे। तब दादाजी ने उनको पूरे स्वाभिमान के साथ एक बात समझाई। उन्होंने कहा कि मैं किसी से भी 1 रुपया नहीं मांगूंगा। दुनिया में ऐसा एक तो कार्य रहने दो कि जो बिना पैसा मांगे, बिना किसी से पैसा लिए चल रहा है। ऐसा एक तो उदाहरण दो, रहने दो। ये जो कार्य है ये भगवान का है, और वो भगवान देख लेंगे। मुझे चिंता बिल्कुल नहीं है। मैंने एक लॉक, कुलूप ला के रखा है। वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिखाया, बोले ये देखो कुलूप मैं लाया हूँ, लॉक लाया हूँ। जिस दिन ऐसा मुझे लगेगा कि अब मुझसे ये कार्य नहीं करा किया जा रहा है, क्योंकि मैं किसी के पास मांगने वाला नहीं हूँ, और कोई देने आया तो भी मैं नहीं लेने वाला हूँ, नहीं लेने वाला हूँ। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं संस्था बंद कर दूंगा, एक क्लूब लॉक लगा दूंगा, चला जाऊंगा। मैं क्यों फिक्र करूं? क्योंकि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ भगवान के कार्य का। भगवान को अगर जरूरत नहीं लगती है तो मैं बंद करके चला जाऊंगा। इतना निर्भीड़ उत्तर जवाब दादाजी ने उनको दे दिया। तो ऐसे ही जो तत्वज्ञान विद्यापीठ में जो स्टूडेंट सीखते हैं, तो अमेरिका के यूनिसेफ जो संस्था है,
उन्होंने कहा कि हम इनको फ्री में दूध पिलाएंगे, दूध फ्री में दूध देंगे। तो दादाजी ने उनको भी स्पष्ट नकार दे दिया। बोले मुझे शेर खड़े करने हैं, भेड़ बकरियां नहीं। मैं फ्री का कुछ भी नहीं लूंगा और किसी का उपकार तो कभी नहीं लूंगा। यहाँ सीखने आए हुए बच्चे ये नचिकेत वृत्ति के मुझे बनाने हैं। नाचिकेत ये हमारे संस्कृति में हुआ एक बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर है। इसके बारे में दादाजी ने बहुत बात की है कि नचिकेत वृत्ति, मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। स्वाभिमान वृत्ति से भगवान का कार्य करने वाला नचिकेत होके गया है। दादाजी ने वो सब मना किया देने से। दादाजी ने अगर अप्रत्यक्ष भी चाहा होता, अप्रत्यक्ष भी कहा होता पैसे के बारे में, तो अब्जों रुपए उनको तो ऐसे ही आके मिल जाते। पर दादाजी ने कभी मन में ये ख्याल भी नहीं आया। सरकार भी देने को तैयार थी, केवल पैसे वाले लोग नहीं तो सरकार खुद देने को तैयार थी। विदेशी सरकार हो, भारत की सरकार हो, बड़े बड़े संस्था हो, जो चाहिए केवल दादाजी ने बोलना था, ये चाहिए। पंतप्रधान, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी ने तो उनका खास आदमी दादाजी के पास भेजा था कि जो भी चाहिए वो आप केवल इसको बताओ, लिख के दो, हम आपको दे देंगे। तब भी दादाजी नहीं बोले, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिनिधि थे वो दादाजी के पास आते थे कि आपको जो निधि चाहिए, जो वित्त चाहिए, आप बताओ, हम सैंक्शन करेंगे। जितना आपको जो प्रोग्राम लेते हो स्वाध्याय का, बड़े बड़े प्रोग्राम रहते हैं, लाखों लोग आते हैं, उसका जो भी खर्चा है वो हम उठाएंगे। तब भी दादाजी ने नहीं। दादाजी कहते मेरा कार्य पारिवारिक कार्य है, परिवार का कार्य है, मेरा परिवार देख लेगा। क्योंकि जिस घर में प्रोग्राम होता है उस घर के लोग देख लेंगे, बाहर के लोगों का मदद करने का क्या आवश्यकता है। इतने तो कमजोर नहीं है हमारा परिवार। स्वाध्याय कार्य से सभी वर्ग प्रभावित था और सभी लोग चाहते हैं कि मैं कितना दूं, मैं कितना दूं। आज भी लोग चाहे उतना, मतलब सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है स्वाध्याय कार्य के लिए। पर दादाजी ने कभी जोश जोश में आने वाले लोगों का फायदा नहीं उठाया। उल्टा दादाजी कहते एक काम कर, तुझे काम करना है ना स्वाध्याय का, तू 6 महीना स्वाध्याय के केंद्र में बैठक पर बैठना चालू कर, बाकी कुछ मत कर। दादाजी जोश नहीं देखते थे, होश देखते थे। केवल प्रभावित हुए आदमी का गैर फायदा कभी नहीं लिया। उसको पहले कहते थे तू 6 महीना बैठना शुरू कर, तो एक बार बैठेगा, त्रिकाल संध्या करने लगेगा, फिर तू भाव फेरी को निकल, फिर तुझे जो समझ में आया फिर तू लोगों को बताना चालू कर। पहले तू कितना करता है। और 6 महीना जो आदमी बैठता है ना, वो आदमी कहीं नहीं जाता है, वो कभी नहीं छूटता है। फिर उसका जीवन विकास निश्चित तय है। इसलिए दादाजी भी कहते थे कि इसको बिठा दो, 6 महीने के बाद देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं करेगा। पर कभी जोश जोश में आए हुए लोगों का फायदा नहीं लिया, कभी नहीं लिया। उसका इस्तेमाल दादाजी ने कभी नहीं किया। दादाजी ने आत्मगौरव खड़ा किया।
तू अरे ठीक है, गरीब हो सकता है, तो तू भिखारी थोड़ी है कोई भी आके तुझे देके जाए। तेरे अंदर भगवान बैठा है, तू किसी से क्या चाहिए। मिलेगा तुझे भी, कष्ट कर, काम कर, पर फुकट का किसी से मत ले। कभी भी किसी से लिया नहीं और लेने भी नहीं दिया। फुकट की कोई भी चीज नहीं लेना। एक बार ऐसे ही विदेश से दादाजी के जो बनाए हुए प्रयोग है वो देखने के लिए कुछ लोग आए थे। वो बस में बैठे थे, तो बस में खिड़की से बाहर देख रहे थे। तो एक छोटा 9-10 साल का बच्चा, वैसे फटे पुराने कपड़े, और वो ऐसा बाहर खड़ा था। तो उसको देखकर उनके मन में एक दया जागृत हो गई। तो उन्होंने उसको देखा। वो नीचे आ गए उतर के, और उससे बात करने लगे। बोले नाम क्या है वगैरह सब कुछ पूछा। तो वो जो लड़का था, उसने उनको जय योगेश्वर किया और बात करने लगा। देखो, 9-10 साल का लड़का उनसे बात करने लगा। उसके कपड़े फटे हुए, धूल मिट्टी से लगे हुए, बहुत गरीब था, वो बहुत गरीब था। पर उसके मुख पे, उसके चेहरे पे जो निष्पापता और निर्दोष था और निर्मल हास्य था, वो देखकर वो विदेशी लोग इतने प्रभावित हो गए, खुश हो गए। उन्होंने पूछा, आप क्या करते हो बच्चे, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो बोला, मेरे पिताजी बहुत बीमार है, इसलिए मैं एजुकेशन छोड़ के, मतलब मेरी शिक्षा छोड़ के, स्कूल छोड़ के, मैं खेती में छोटी मोटी काम करता हूँ और अपना घर पे जो भी मुझे मिलता है वो घर चलाने के लिए देता हूँ। तो बहुत भावना विभोर होकर, बहुत अंदर से एक हृदय उनका हिल गया कि इतना छोटा बच्चा इतना काम करता है। तो उन्होंने अपने जेब से कुछ 1000 रुपए जो थे वो निकाले और उस बच्चे के हाथ में देने लगे। ये सुनने में आपको लगेगा ये आसान है, पर उस भूमिका में जाकर देखो कि जिस बच्चे को दिन में 50 रुपए मिलना मुश्किल था, उस बच्चे के हाथ में कुछ 1000 रुपए वो दे रहे हैं। और वो बच्चा कहता है, हाथ जोड़ के उसने कहा कि मैं ये पैसा नहीं ले सकता। बोले क्यों। तो बोले, मैं दादाजी के बाल संस्कार केंद्र में जाता हूँ, वहां मुझे सिखाया गया है कि मेहनत की ही कमाई लेना, किसी से भी 1 रुपया भी फुकट में नहीं लेना। मेरे भीतर जो भगवान है, उसको ये फुकट का लिया हुआ, मेहनत के बगैर लिया हुआ, ये कैसे पसंद आएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। दादाजी ने हमें ये सिखाया है, मैं नहीं लूंगा। इतना तेज भरा जवाब केवल दादाजी का ही स्वाध्यायी दे सकता है पूरी दुनिया में, बाकी दूसरा कौन देगा। तब वो विदेशी लोग जो थे, वो सच में इतने प्रभावित हो गए। इतनी गरीब भी में इतना, मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है, और इतनी गरीब परिस्थिति में आदमी इतना खुश रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है। जिंदगी में उन्होंने पहली बार ये देखा है। ये बदलाव दादाजी ने किया है, ये बदलाव किसी को नहीं समझ में आता है। ये छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि हमको फुकट का नहीं चाहिए। जब एक स्कूल में भी सारे बच्चों को कपड़े दे रहे थे, ड्रेस दे रहे थे,
तब उस वर्ग में एक बच्चा स्वाध्यायी था, तो उसने मना किया, मैं नहीं लूंगा। तो बोले क्यों नहीं लेगा? बोले नहीं, मैं बाल संस्कार केंद्र में जाने वाला लड़का हूँ, वहां मुझे सिखाया गया है किसी से भी फुकट में नहीं लेना। ड्रेस नहीं लिया उसने। अरे आज जहां से मिलता है फुकट में, वहां से कुछ भी लेने के लिए दौड़ लगी है, स्पर्धा चली है कि कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से कुछ मिल रहा है। इस दुनिया में, ऐसी ऐसे वक्त की दुनिया में आज स्वाध्याय कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। ये बदलाव ये बदलाव उसी को समझ में आएगा जो स्वाध्याय करेगा। इसलिए दादाजी कहते हैं कि मीडिया को हम नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि भीतर का बदलाव उनको थोड़ी दिखता है। उनको केवल भीड़ दिखाई देगी। अरे यार इतनी भीड़ है, अरे यार इतनी गर्दी जमा हो गई। अरे पर उस भीड़ के दिल के अंदर जो बदलाव हुए हैं, वो कहाँ से मीडिया को दिखने वाले हैं? अरे भीड़ तो एक एक जो हीरोइन होती है वो भी खड़ी करती है। किसी जगह पे एक हीरो या हीरोइन आ गई तो भी एक 500,000 लोग तुरंत जमा हो जाते हैं। अरे भीड़ का फोटो दिखाना है क्या दुनिया को? भीड़ तो कहीं भी, भीड़ को खड़ा करने में कितना समय लगता है। कहीं झगड़ा हो रहा है तो भी वहां 50-100 लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। क्या ये भीड़ की गर्दी के फोटो दिखाने हैं क्या हमको? ये देखो हमारे प्रोग्राम में कितनी गर्दी होती है। क्यों दिखाने के, किस लिए दिखाने के? मेरा कार्यक्रम, मेरा प्रोग्राम पारिवारिक है और मेरे परिवार के लोग यहाँ आए हैं, तो मुझे दुनिया को नहीं दिखाना है, मेरे भगवान को दिखाना है कि देख भगवान, तेरा कार्य करने वाले की फौज खड़ी हो गई है, तू देख रहा है। बस दुनिया को क्या दिखाने का? दुनिया को अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए दादाजी ने कभी भी प्रसिद्धि के पीछे कभी नहीं गए। साइलेंट रिवॉल्यूशन, शांत काम किया, और उसका परिणाम आज लाखों लोग तीव्रता से, स्पिरिट से कार्य कर रहे हैं। और यही पवित्र विचारों को घर घर में ले जाने के लिए दादाजी ने जो काम किया, वो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा, जैसा सब में भगवान है वैसा तेरे भी अंदर है। ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःष्टान इंद्रायणी प्रकृतिस्थानी कर्षति। अरे तू ईश्वर का अंश है, ममय वांशो जीवलोके। तू भगवान का, ईश्वर का अंश है। तू हल्का नहीं है, तू छोटा नहीं है, तू गरीब हो सकता है पर तू लाचार नहीं है। तेरे पास कुछ नहीं हो सकता है पर फिर भी तू भिखारी नहीं है। तेरे अंदर भगवान है, ब्रह्मांड की शक्ति है। भले तू आधी रोटी खा, सूखी रोटी रोटी खा, पर किसी के सामने हाथ मत फैला। कहीं मिल रहा है तो फुकट का बिल्कुल मत ले। देख तेरे अंदर क्या बदलाव आते हैं। ऐसा जीना सिखाया। दुनिया में देने वाले मिल जाएंगे, पर लेने वाला कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। ये आपको स्वाध्याय में जगह जगह पे मिल जाएगा। हर एक स्वाध्याय के अंदर ये बदलाव दादाजी ने किया है। और यही पवित्र विचार जो है, ये स्वाध्याय के माध्यम से केवल दिए नहीं, तो उसको जीना भी सिखाया। इसलिए स्वाध्याय जीने की कला है, केवल चर्चा करने की नहीं। हम जो इतना सुन रहे हैं रोज लोग, हम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने जब त्रिकाल संध्या का एक श्लोक का होना, आपने मुझे बताया कि देखो मुझे आ रहा है। कितनी खुशी हुई है आपको पता है? मुझे इतनी खुशी हुई कि कोई लाख रुपया भी मुझे देगा तो भी मुझे खुशी नहीं होगी, पर जब आप त्रिकाल संध्या का श्लोक बताते हो तो इतनी खुशी भर आती है। ये खुशी वही जान सकता है जो खुद ये कर रहा है। और ऐसी खुशी, ऐसा आनंद जब आप जाते हो दूसरे की जगह और उसको समझाते हो कि अरे भाई तेरे दिल में भगवान है, तू भगवान को याद कर। अरे तुझे उठाता है कभी तो याद कर कि भगवान, अरे आप मुझे उठा रहे हो, कितना काम करते हो मेरे लिए, दिन रात मेरी सेवा करते हो, सवेरे से लेकर रात तक आप मेरी सेवा कर रहे हो। मेरे दिल में कुछ ऐसा हिलना चाहिए कि भगवान मैं तेरे लिए क्या करूं।
उसको याद कर, पहला खाने से पहले याद कर, सोने से पहले याद कर, ये दूसरों को समझा। क्या फायदा है आपका उसमें? कुछ भी फायदा नहीं है। पर वो जिसका जीवन विकास शुरू हो जाएगा, और उसका जीवन विकास शुरू हो जाएगा, उसकी खुशी उसको जितनी होगी उससे कई गुना आपको भी होगी। ये तब अनुभूति होगी जब आप ये काम चालू करोगे कि नहीं, मुझे भगवान तेरा काम करना है। भगवान का काम करने लगो तो देखो भगवान कैसा आपको संभालता है, कैसा आपके परिवार को संभालता है। दुनिया में पैसे वाले बहुत है, पर उनके पीछे टेंशन चिंता कितनी है। और जो भगवान का काम करता है, वो गरीब हो या अमीर हो, जब वो भगवान का काम करता है वो चिंता मुक्त जीवन जीता है। और ये अनुभूति उसी को आएगी जो दादाजी के पवित्र विचारों को जीवन में लाएगा और सच्चाई से लाएगा। क्योंकि यह झूठ नहीं चलता, या ढोंग नहीं चलता। क्योंकि भीतर में बैठा हुआ भगवान वो सब कुछ देख रहा है। उसको पता है कि तेरे अंदर हेतु क्या है, तू किस लिए जा रहा है। तेरे तेरे बिजनेस की एडवर्टाइज करने के लिए जा रहा है, स्वार्थ के लिए जा रहा है, किस लिए जा रहा है। भगवान को सब पता चलता है। इसलिए दादाजी कहते कि स्वाध्याय कार्य में हम किसी को पकड़ के नहीं रखते कि चल मेरी संस्था में तू आ गया, चल तेरा नाम बता, तुझे हम बांध के लेते हैं। कुछ नहीं दिया दादाजी ने, ना गंडा दिया, ना दोरा दिया, ना धागा दिया, ना कोई टीका दिया, ना कोई कपड़ा दिया, या कुछ नहीं। तुझे टिकना है तो भगवान टिकाएगा, नहीं तो तुझे भगाने का है भगवान ही भगाएगा। स्वार्थ से आया हुआ, बदबू से, विचारों से भरा हुआ आदमी स्वाध्याय में नहीं टिकता है। जो निस्वार्थ होता है वही स्वाध्याय कार्य कर सकता है। बाकी किसी की ताकत नहीं स्वाध्याय में टिकने की, स्वाध्याय का फायदा लेने की ताकत किसी में नहीं। क्योंकि यहाँ कुछ पावती नहीं, पैसा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। जहाँ पैसा आया वहां झगड़ा होता है, या पैसे की बात ही नहीं, या किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। भाई तुझे तेरा भगवान का काम करना है, तू उठ खड़ा हो जाए, त्रिकाल संध्या कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, और दूसरों को समझा। या पैसे की बात आते ही नहीं। अब तुझे समझाने जाना है दूसरे गांव, तो टिकट तेरे पैसे का तू निकाल। अब तेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है तो तू बाजू के घर में जा। ऐसा जरूरी नहीं कि बाहर के गांव जाना है, बाजू के घर में जाने में तो पैसा नहीं लगने वाला। गली में जाने वाले लाने के लिए तो पैसा नहीं लगने वाला, तो पैसा किस लिए चाहिए तुझे। तो उठ खड़ा हो जा, त्रिकाल संध्या सुनाने के लिए, समझाने के लिए जा। जितनी ताकत है उतना जा, नहीं ताकत है तो आजू बाजू जा। अब देखो कहा भगवान का काम भी हो रहा है और पैसे का कोई सवाल ही नहीं। इसलिए इस कार्य में पैसे के बारे में झगड़े नहीं, कोई संबंध ही नहीं। और सबको मालूम है स्वाध्याय कभी भी कुछ मांगते नहीं है, कुछ लेते नहीं है। इसलिए लोगों के अंदर एक विश्वास आ गया है स्वाध्याय के प्रति। स्वाध्यायी निस्वार्थ कार्य करते हैं, वो पानी के सिवा कुछ लेते ही नहीं, तो पैसे की बात ही नहीं। इतना विश्वास दादाजी ने लोगों के दिल में जगाया है। तो इसके बारे में भी, ये जो दादाजी ने आज की ऐसी दुनिया में जो विश्वास खड़ा किया है, उसके बारे में भी मैं कल आपसे बात करूंगा कि लोग कितना भरोसा रखते हैं हमारे ऊपर। आंख बंद करके हमें घर दे देते हैं कि अरे स्वाध्याय आ गए, हमारे घर में रहो। या आज, अरे आज कोई दरवाजे की बेल बजाता है तो भी हम खड़ा नहीं करते, बाहर से अंदर से ही ऐसा दरवाजा खोलकर पूछते क्या चाहिए, अंदर नहीं लेते। क्योंकि दुनिया इतनी बेकार बन गई है कि भरोसा किस पे रखे। पर ऐसी दुनिया में दादाजी ने ऐसा भरोसा किया कि जिसको देखा नहीं उसके हाथ में अपना घर दे देते हैं, रहो हमारे घर में 8 दिन। ये भरोसा कैसे किया? ये दादाजी ने निस्वार्थ कार्य की वजह से किया है। तो ये पूजनीय दादाजी का जो पवित्र विचार है, आत्मज्ञान का विचार है कि भगवान तेरे दिल में है, ये हम अपने दिमाग में फिट करेंगे, उसका एहसास करने की कोशिश करेंगे। और जब भी कोई गलत बातें करने का वक्त आता है तब हमें याद आना चाहिए। और जब भी हमारा कुछ अच्छा हो जाता है तब भी हमें याद आना चाहिए कि भगवान तू मुझे दे रहा है। तब देखो जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, कितना सुख आएगा। तो यही सुख पाने की कोशिश करेंगे और दूसरों को भी उसका एहसास कराने की कोशिश करेंगे। तो आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं। जय योगेश्वर। जय जय।